Hi, welcome everyone to this market analysis video for the week ahead in this channel Money Hub. तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी से। मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस बॉटम से यहाँ पर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ टॉप तक, then you can see that Bank Nifty has taken the support at 23% fib level. ओके तो यहाँ से बहुत अच्छा इसको सपोर्ट मिला है। पहले भी यहाँ पर मिला था, बाउंस हुआ, यहाँ पर भी एक बाउंस मिला और फिर से यहीं से ये घूमने की कोशिश कर रहा है। तो अगर मंडे बैंक निफ्टी बुलिश होता है, अभी SGX कल तो लग रहा है कि मंडे अच्छा एक बुलिशनेस कंटिन्यू हो सकता है। जो बुलिश ट्रेंड में हम जा रहे हैं उसको हम कंटिन्यू करता हुआ देख सकते हैं मंडे को। देन यू शुड गो लॉन्ग इन बैंक निफ्टी if this support zone holds. Okay, this is the first 23% support zone. अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचता हुआ ऐसे, देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है इस ट्रेंड लाइन पर। अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे ले आता हूँ, 15 मिनट पर आप देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेंड लाइन। यहाँ पर एक सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है, यहाँ पर सपोर्ट मिला है और फाइनली आज ये सपोर्ट थोड़ा ब्रीच हुआ था। ब्रीच होने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ रिटेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर मंडे को मार्केट बुलिश होता है, कहीं यहाँ कहीं खुल जाता है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, बैंक निफ्टी शुड बी बुलिश। यू शुड गो लॉन्ग above this level, above this trend line, that is above 35,400 for the target of 35,700. and हम अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग जाना चाहते हैं, देन हम आने वाले दिनों में अगर मंडे मार्केट एक बुलिश क्लोजिंग देता है, देन हम आगे आने वाले दिनों में और बैंक निफ्टी को बुलिश होता हुआ देख सकते हैं, बिकॉज बैंक निफ्टी ऑलरेडी थोड़ा लैग कर रहा है। और अगर यहाँ कहीं खुल जाता है और ऊपर कहीं खुल जाता है, फिर साइडवेज खुलने के बाद, ऊपर खुलने के बाद ये फिर से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, देन यू शुड गो शॉर्ट बिलो दिस ट्रेंड लाइन फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 35,231. दैट इज द टुडेज लो एंड डोंट एक्सपेक्ट मच लोअर देन दिस, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि 35,000 का लेवल ब्रीच होना चाहिए। यू शुड कंसिडर 35,200 एज योर टारगेट अगर आप यहाँ कहीं शॉर्ट करते हैं तो। ओके, सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं, देन आपके पास 3 कन्फर्मेशंस है। एक है फिबो का 23% का सपोर्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज़ द गुड सपोर्ट, गुड फिब सपोर्ट। देन दिस ट्रेंड लाइन, और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर 50 और 200 ये मैं प्लॉट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 5 मिनट पर ये 50 के ऊपर क्लोज हुआ है, 50 के पास क्लोज हुआ है। 15 मिनट पर यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला है इसको, यहीं से ये ऊपर निकला है। और 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली 200 EMA पर बैंक निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट मिला है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी पर। अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बना है। दिस यहाँ पर 3 कैंडल्स है। दीज 3 कैंडल्स कैन बी रिगार्डेड एज अ मॉर्निंग स्टार, दिस रेड कैंडल, दिस डोजी एंड दिस ग्रीन कैंडल। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम रिवर्सल फ्रॉम दिस लेवल, बिकॉज ये जो रिसेंट फॉल हमने देखा आज बैंक निफ्टी पर, दिस कैन बी द रिवर्सल पॉइंट। सो ये काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ है, एक अच्छा क्लोजिंग दिया है इसने। तो अगर आप लॉन्ग जाना चाहते हैं, देन आपके पास 4 कन्फर्मेशंस हैं। एक है मॉर्निंग स्टार 23% फिब लेवल, 50 EMA का सपोर्ट, 200 EMA का सपोर्ट एंड दिस ट्रेंड लाइन। सो दिस इज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी फॉर मंडे, फॉर मंडे एंड फॉर द कमिंग डेज इफ यू कंसिडर एज अ स्विंग ट्रेडिंग। ओके, नेक्स्ट कम टू फ्यू स्टॉक्स। फर्स्ट कम टू टाटा केमिकल। पहले ये मैं बंद कर देता हूँ, सेकेंड। ओके, टाटा केमिकल पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ,
and you can see this is a good breakout. सो टाटा केमिकल पर बहुत ही सिंपल एनालिसिस है. यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, ये फाइनली इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है ऊपर की तरफ. अब देखना पड़ेगा कि अगर मंडे मार्केट बुलिश होता है, टाटा केमिकल गैप अप खुल जाता है, देन यू शुड बाई अबव दिस लेवल 757 फॉर द टारगेट ऑफ 768. और अगर ये घूम फिर कर फिर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने आता है और इस सपोर्ट मिलता है इसको, इस ट्रेंड लाइन पर थोड़ा पिन बार टाइप का कोई कैंडल बनता है, देन यू शुड गो लॉन्ग फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 757 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 769 इन द कमिंग डेज. बिकॉज मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए और उसके बाद टाटा केमिकल एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है. बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज द गुड सपोर्ट जोन. गुड कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया है इसने. So this is the first stock Tata Chemical for you. The next stock is Tata Motors. Okay, Tata Motors पर आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है. अगर मैं यहाँ पर एक जोन बनाता हूँ आपके लिए तो आप देख सकते हैं कि दिस जोन इज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर सो मेनी डेज. दिस इज अ 30-minute टाइम फ्रेम. सो अगर मैं आप और भी बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ तो आप बेहतर समझ पाएंगे. अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्राई हुआ, नहीं हो पाया, यहाँ पर ट्राई हुआ, नहीं हो पाया, यहाँ पर भी ट्राई हुआ, 2 बार नहीं हो पाया. फाइनली ये यही इस जोन के अंदर आकर क्लोज हुआ है. अगर टाटा मोटर ऑटो सेक्टर मंडे बुलिश होता है और टाटा मोटर 340 को ब्रीच कर ऊपर निकलने की कोशिश करता है, देन यू शुड गो लॉन्ग फॉर द टारगेट ऑफ 355. 350 इज योर फर्स्ट टारगेट, 355 इज योर सेकेंड टारगेट, दिस अप टू दिस टॉप. और आप देख सकते हैं कि अगर ऑटो सेक्टर थोड़ा बियरिश खुलता है, निफ्टी थोड़ा बियरिश खुलता है, साइडवेज खुलता है, देन यू कैन सी दैट दिस जोन एक्चुअली इज अ गुड सपोर्ट जोन फॉर टाटा मोटर्स. आप देख सकते हैं कि ये जो जोन है यहाँ पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस मिला है, बहुत अच्छा सपोर्ट है इसको. देन अगर टाटा मोटर 320 के पास भी आता है, अगर मंडे को आता है और फिर मंडे के बाद भी कभी आता है, देन यू शुड कंसिडर एज अ बाई अराउंड 320 फॉर द नेक्स्ट हायर हाई टारगेट, दैट इज 340 शुड बी योर फर्स्ट टारगेट, 354 सेकेंड टारगेट, देयर शुड बी अ टारगेट ऑफ 336. मुझे नहीं लगता कि इतने नीचे ही आएगा. इस जोन के अंदर क्लोज हुआ है. अगर थोड़ा भी गैप डाउन खुलता है और फिर कोई पिन बार टाइप का कैंडल दिखता है, देन यू कैन गो लॉन्ग इन टाटा मोटर्स अगर मार्केट बुलिश रहता है तो फॉर द टारगेट ऑफ 340-350. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ टाटा मोटर्स पर. अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पर 50 और 200 EMA को प्लॉट करता हूँ, देन यू कैन सी दैट देयर इज अ गोल्डन क्रॉसओवर इन वीकली टाइम फ्रेम. देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट टाटा मोटर्स कैन बी a strong bullish sign in the upcoming days. हम देख सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता हुआ देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन क्रॉसओवर इन टाटा मोटर्स in the weekly time frame. Okay, so this is the analysis for Tata Motors. Next come to Hero MotoCorp. Okay, so Hero MotoCorp पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ, 15-minute टाइम फ्रेम पर आपको ले आता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि देयर इज अ राउंडिंग बॉटम टाइप का पैटर्न बना है यहाँ पर. दिस इज योर होल्ड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कप एंड होल्ड पैटर्न. दिस इज योर होल्ड एंड दिस इज योर कप. This is your cup and this is your hold. So अगर this is a very bullish pattern. अगर हीरो मोटोकॉर्प 3055 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, ऑटो सेक्टर बुलिश होता है, देन we can see some momentum in हीरो मोटोकॉर्प. द फर्स्ट टारगेट शुड बी 30. अगर आप 3055 के ऊपर लॉन्ग जाते हैं, देन द फर्स्ट टारगेट शुड बी 3085. इजीली मिल सकता है. और द नेक्स्ट टारगेट स्विंग टारगेट हो सकता है 3130. So this is the analysis in Hero MotoCorp, very simple one. This is a strong bullish pattern, a cup and hold pattern. So that's all for Hero MotoCorp. Next come to Kotak Bank. Okay, अगर मैं आपको कोटक बैंक पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पर ले आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओके, लेट्स कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम. अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे, देन यू कैन सी
इज़ अ गुड ब्रेकआउट एक्चुअली। इस ट्रेंड लाइन पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, फाइनली ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट किया गया है इस ट्रेंड लाइन पर। इस ट्रेंड लाइन पर अच्छा सपोर्ट मिला है इसको, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और फिर ये ऊपर गया है। तो अगर बैंक निफ्टी बुलिश होता है, कोटक बैंक मंडे को बुलिश होता है, देन यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन गो लॉन्ग एक्चुअली just above this level, just above 1825 for the first target of up to this level easily मिल सकता है ये टारगेट 1845 and the next target should be 1872 in the upcoming days। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप का पैटर्न भी बना है कोटक में। तो आप देख सकते हैं ये दिस कैन बी अ गुड स्टॉक टू ट्रेड इन मंडे। ये बहुत दिनों के बाद ये स्ट्रगल कर रहा था बहुत दिनों से इस लेवल पर, बट फाइनली इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है ऊपर की तरफ, इसको रिटेस्ट भी किया गया है और फाइनली इसको ऊपर जाने की काफ़ी उम्मीद है। नेक्स्ट कम टू ACC। ओके, ACC में एक बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अब देख सकते हैं कि अगर ACC यू कैन सी दैट दिस इज़ द जोन एक्चुअली, दिस जोन वॉज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर सो मेनी डेज। यहाँ पर एक ट्राई हुआ, नहीं, फेल हो गया। यहाँ पर एक ट्राई हुआ, ब्रेकआउट हुआ, बट सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया, फिर ट्राई किया यहाँ पर, फाइनली ये कल के दिन पर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिया था, यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर क्लोज हुआ था, और ये अभी इस जोन पर आकर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ACC बुलिश होता है देन यू शुड गो लॉन्ग। अगर यहाँ इस जोन, इस सपोर्ट जोन का अगर रिस्पेक्ट करता है ये, देन यू शुड गो लॉन्ग इन ACC फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ 2022 एंड द सेकेंड टारगेट शुड बी 2039। ओके, सो दिस इज द सिंपल एनालिसिस फॉर इन ACC जस्ट बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट कम टू HDFC में मैंने पहले जो मेरा मार्केट एनालिसिस वीडियो था पिछले हफ्ते का, वहाँ पर भी मैंने एक एनालिसिस दिया था, इसी ट्रेंड लाइन के बारे में बात किया था। अब देख सकते हैं कि अच्छा काम किया इसने। दिस वाज द ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पर इसको ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया, इसको रिटेस्ट किया गया, फिर यहाँ पर एक ब्रेकआउट, यहाँ पर एक सपोर्ट मिला और फिर ये ऊपर गया है अभी। सो अगर ये घूम फिर कर इस ट्रेंड लाइन पर आता है, दैट इज़ अराउंड 2600, अगर ये 2600 के करीब आता है, देन यू शुड गो लॉन्ग इन HDFC फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ अप टू दिस लेवल 2627। एंड हम और भी आगे आने वाले दिनों में दिस टाइप ऑफ टारगेट्स देख सकते हैं। 2700 का टारगेट भी मिल सकता है अगर आप स्विंग जाते हैं तो। सो दिस इज़ अ गुड एनालिसिस इन HDFC। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर आप वहाँ पर भी देख सकते हैं कि एनालिसिस क्या था HDFC का। दिस एनालिसिस इज स्टिल होल्डिंग, इट इज स्टिल द ट्रेड इज ऑन। ओके, द नेक्स्ट कम टू लुपिन। ओके, लुपिन में आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर मैं इस बॉटम से लेकर एक फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, then you can see that this zone is a good support zone for lupin. You can see that this zone and this zone, it is 1185, this is a 38% fib level and the 23% fib level is 1217। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर, इस फिब सपोर्ट को यहाँ पर आने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, देन यू शुड गो लॉन्ग इन लुपिन फॉर द फर्स्ट टारगेट ऑफ अप टू दिस लेवल 1243। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लुपिन पर ट्रेड करने के लिए। यू कैन सी दैट इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ ऐसे, बिकॉज दिस इज़ द कंसोलिडेशन जोन एक्चुअली, तो अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बनाता हूँ और इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ ऐसे, देन यू कैन सी दैट इफ लुपिन दिस लेवल को ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, दैट इज 1245, इस बॉक्स के बाहर निकलता है, देन यू शुड कंसिडर
लॉन्ग इन लुपिन, द फर्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड 1265, इजीली मिल सकता है ये अगर फार्मा सेक्टर बुलिश होता है तो। और अगर ये इस बॉक्स को नहीं ब्रिज करता है, नीचे आ जाता है, देन यू शुड वेट, डोंट शॉर्ट टिल 1185। मुझे नहीं लगता कि इतने नीचे आना चाहिए। अगर आता है देन यू शुड गो शॉर्ट फॉर द टारगेट ऑफ 1167। ये 20 रुपये का टारगेट नीचे की तरफ मिल सकता है। एंड दिस इज द एनालिसिस फॉर लुपिन। और एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर दिस ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है, देन यू शुड ऑल्सो कंसिडर लुपिन एज अ बाई। जस्ट अ सेकेंड, because you can see that this is actually a flag and pole pattern. This is a bullish flag. अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होता है then you should go long for the target of 1265. There is the top of the flag. Okay, so this is the analysis in Lupin. Last stock that is Indiabulls Housing Finance. इसने आज ही एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ 1 घंटे पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत दिनों से एक जोन था जो ये ब्रीच नहीं कर पा रहा था, बहुत दिनों से। दिस इज़ द जोन, दिस इज़ अ गुड रेजिस्टेंस जोन फॉर इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। यहाँ पर आया, ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर ट्राई किया, नहीं हो पाया, फिर कंसोलिडेट किया, फिर ट्राई किया, नहीं हो पाया, यहाँ पर भी नहीं हो पाया। फाइनली इसने आज ब्रेकआउट दिया है, एक बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। दिस इज अ रियली अ वेरी गुड वॉल्यूम, यू कैन सी, बहुत अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। अगर ये सस्टेन करता है, इस जोन पर रिट्रेस करके इस जोन पर आता है और यहाँ से सपोर्ट लेता है, देन यू शुड गो लॉन्ग इन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस। दिस कैन बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ स्विंग ट्रेड। द फर्स्ट टारगेट शुड बी दिस लेवल एज अ स्विंग ट्रेड मैं दे रहा हूँ इसको, एज अ 300 कैन बी योर फर्स्ट टारगेट। ओके, एंड द अनदर थिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर 50 और 200 EMA लगाता हूँ, तो बहुत दिनों के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गोल्डन क्रॉसओवर का सिचुएशन बन रहा है। अगर ये गोल्डन क्रॉसओवर होता है सक्सेसफुली, देन हम आने वाले दिनों में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को बहुत ऊपर जाता हुआ देख सकते हैं। द फर्स्ट शुड यू नोट दैट अगर ये इस जोन पर सपोर्ट लेता है, ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है, देन यू शुड कंसिडर it as a long. Okay, so that's all for Monday and the entire week. मैंने यहाँ पर ज़्यादा स्टॉक ही बुलिश साइड पर एनालिसिस किया है, बिकॉज आवर मार्केट सेंटिमेंट इज़ एक्चुअली बुलिश। सो शॉर्ट अब ट्राई कर सकते हैं शॉर्ट करने का, बट मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट करने का कोई बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा, बहुत रिस्की हो सकता है। मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर भाग रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी actually it is very easy to make money just going into the long side. मेरा और भी एक टेक्निकल एनालिसिस का सीरीज़ चल रहा है, अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दिस टाइप ऑफ मार्केट एनालिसिस वीडियो मैं इंटायर वीक पर डालता रहता हूँ। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देन यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, hit like and share, and also press the bell icon so that whenever I post the video you should get the notification first. So सब पर ट्रेड मत कीजिए मंडे को, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक पर ट्रेड कीजिए जो मोमेंटम कर रहा है। इंटायर वीक पर आप दिस स्टॉक को रेडर में रख सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाले हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं इनमें से। सो जस्ट कंसिडर करिए इस स्टॉक्स को, अपने रेडर में रखिए और 1 या 2 पर ट्रेड कीजिए। So that's all from my side for Monday and the entire week. I hope you enjoyed the video and see you, and wish you all the best for the trading on Monday. So okay, thank you for watching.